हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसडी के क्लासेस से आपका एक बार फिर स्वागत है। मेरी वीडियोस में हम कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के एक्सरसाइज 3.3 को हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ़ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है दिए हुए क्वेश्चंस की और फिर उसका सॉल्यूशन निकालना है अगर वो पॉसिबल है एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। यदि हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो हमारा फ्रैक्शन है 1 बन जाता है। सेकेंड पार्ट है इसका, इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। और यही फ्रैक्शन हमारा 1/2 हो जाता है अगर हम डिनोमिनेटर में खाली 1 ऐड करें, न्यूमरेटर में कोई चेंज ना करें तो। व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, बताइए कि फ्रैक्शन क्या है। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। लेट करते हैं न्यूमरेटर को, लेट न्यूमरेटर इक्वल्स टू x एंड डिनोमिनेटर इक्वल्स टू y। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमें बोला गया है x में यदि हम 1 ऐड करें और वो एक न्यूमरेटर है और y से 1 सब्ट्रैक्ट करें जो कि डिनोमिनेटर है तो फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। न्यूमरेटर में 1 ऐड किया और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट किया। अब इससे y - 1 अगर हमारा 1 के साथ जाएगा तो हमारा इक्वेशन बनेगा x + 1 इक्वल्स टू y - 1। और फिर इससे हम y को लेफ़्ट साइड में और पॉजिटिव 1 को राइट साइड में लेके जा रहे हैं, जिससे हमें मिलेगा x - 1 इक्वल्स टू -2। ये इक्वेशन 1 हो गई। 1 लेफ़्ट साइड वाला जब राइट साइड में गया -1 एंड -1 इज -2। नाउ जो सेकंड कंडीशन थी वो थी, इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर। यानी x जो न्यूमरेटर है उसमें कोई चेंज नहीं है और डिनोमिनेटर में हमने क्या किया है, y + 1 किया है और जो हमारा फ्रैक्शन है वो बन गया 1/2। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें मिला 2x इक्वल्स टू y + 1 एम्प्लाइज इज y हमारा लेफ़्ट साइड में आ जाएगा, -y बन जाएगा। हमारी इक्वेशन हो जाएगी 2x - y इक्वल्स टू 1 जो कि इक्वेशन 2 बन गया। अब इक्वेशन 1 में भी -y है और इक्वेशन 2 में भी -y है, कोएफिशिएंट दोनों के इक्वल हैं, इसीलिए हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे जिससे y एलिमिनेट हो जाएगा और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो कर रहे हैं, ठीक है। परफॉर्मिंग इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 वी गेट इक्वेशन 1 हमारा क्या है, x - y इक्वल्स टू -2। इक्वेशन 2 क्या है हमारा, 2x - y इक्वल्स टू 1। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अगर हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं तब क्या होगा, हमने माइनस का साइन लिया, नाउ दिस से माइनस के साइन की वजह से 2x हो जाएगा -2x और इक्वेशन 1 में है पॉजिटिव x, तो -2x पॉजिटिव x का जो डिफरेंस है वो आएगा -x। माइनस के साइन की वजह से जो इक्वेशन 2 का -y है वो हो जाएगा पॉजिटिव y। इक्वेशन 1 में है -y, पॉजिटिव y और -y क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे या एलिमिनेट हो जाएंगे। ऐसे ही इक्वेशन 2 का 1 पॉजिटिव है, माइनस साइन के इम्पैक्ट से -1 होगा और इक्वेशन 1 में भी -2 है, तो -1 - 2 इज़ -3। यानी y के एलिमिनेशन के बाद हमें मिला -x इक्वल टू -3, या ये कहें कि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x इक्वल्स टू 3। अब क्योंकि x की वैल्यू 3 है हम इसे इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 x की जगह 3 है, -y है, इक्वल्स टू है -2। x की जगह हमने 3 सब्स्टिट्यूट किया, 3 - y इक्वल्स टू -2। -y को अगर हम राइट साइड में ले जाएं
तो ये हो जाएगा प्लस वाई, और -2 को अगर हम लेफ्ट साइड में ले आए तो ये हो जाएगा 3 + 2 दैट इज़ 5। ठीक है, x की वैल्यू क्योंकि 3 है जो कि न्यूमरेटर है हमारा, और y की वैल्यू 5 है जो कि डिनोमिनेटर है हमारा, तो जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है वो हो जाएगा 3/5। ठीक है, सिंस x = 3, y = 5, so required fraction is 3/5। x क्योंकि न्यूमरेटर था और y डिनोमिनेटर हमने एज्यूम किया था। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं क्या किया है हमने। क्वेश्चन ने हमें कहा कि इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। हमने न्यूमरेटर को x एज्यूम किया और डिनोमिनेटर को y एज्यूम किया, और x में जब हमने 1 ऐड किया और डिनोमिनेटर में जब हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा फ्रैक्शन 1 हो गया। y - 1 को 1 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा x + 1 = y - 1 हुआ। y को हम लेफ़्ट साइड ले आए और 1 जो पॉजिटिव है राइट साइड, लेफ्ट साइड में राइट साइड ले गए, तो हमारी इक्वेशन हो गई x - y = -1, जो कि इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 के लिए बोला उन्होंने कि इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर y था, अगर हमने इसमें 1 ऐड किया तो y + 1, और न्यूमरेटर x था तो x/y + 1 हमारा हो गया 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 2x = हो गया y + 1, y लेफ्ट साइड गया 2x - y = 1, हमारा इक्वेशन 2 हो गया। हमने देखा कि कोफिशिएंट जो y के हैं दोनों ही -1 है दोनों इक्वेशन में, इसे एलिमिनेट करने का डिसीजन लिया। इसके लिए हमने क्या किया, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 किया, जिससे -x = -3, या ये कहें कि x = 3 हमारी वैल्यू आ गई। अब क्योंकि x की वैल्यू 3 है, हमने इसे इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट किया तो हमारा 3 - y = -2, जिससे -2 लेफ्ट साइड में आया तो 3 + 2, और -y राइट साइड में आया तो y की वैल्यू 5 आई। क्योंकि फ्रैक्शन हमारा x/y की फॉर्म में है, इसलिए जो रिक्वायर्ड आंसर है हमारा 3/5 होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट में है हमारा बोला गया 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी की जो एज थी वो 3 टाइम्स थी सोनू के एज से। 10 years later, 10 साल बाद, फ्यूचर की हो रही है। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है सोनू के एज से 2 टाइम्स हो जाएंगी। हाउ ओल्ड नूरी एंड सोनू, हमें बतानी है कि नूरी और सोनू की एज क्या है। सीधी बात है, हमें प्रेजेंट एज बतानी है। तो चलिए एज्यूम करते हैं। सॉल्यूशन, लेट नूरीज प्रेजेंट एज इक्वल्स टू x years। जो नूरी की प्रेजेंट एज है हमने माना वो x ईयर है, और सोनूज प्रेजेंट एज इक्वल्स टू y years। हमने नूरी की प्रेजेंट एज को माना x ईयर और सोनू की प्रेजेंट एज को माना y years। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years ago, अब देखिए अगर आज x है तो 5 साल पहले नूरी की एज क्या होगी, x - 5, यानी अकॉर्डिंग टू x - 5 जो कि नूरी की एज है। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। सोनू की एज अगर आज y है तो 5 साल पहले कितनी होगी, y - 5 से कितने टाइम है, 3 टाइम है। दोबारा नूरी की एज क्या है आज x, 5 साल बाद पहले क्या होगी, x - 5 years होगी। इसी तरीके से सोनू की अगर हमने आज यानी प्रेजेंट एज को y माना है तो 5 साल पहले उनकी एज रही होगी y - 5 years। अब ये कहा गया नूरी की जो एज है 5 साल पहले की जो कि थी x - 5, 3 टाइम है सोनू की तब की एज से जो कि है y - 5। अब इससे x - 5 जो है वो इक्वल हो गया 3y - 15 के। हम y को लेफ़्ट साइड में ले आते हैं तो जो हमारी इक्वेशन बनेगी x - 3y इक्वल्स टू -5 राइट साइड में चला जाएगा, हो जाएगा प्लस का 5 बनेगा, तो ये हो गया -15 + 5। दिस एम्प्लाइज जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई
वाई एक्स माइनस 3y इक्वल्स टू -10, इक्वेशन 1। अब सेकेंड कंडीशन हमारे पे 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर नूरी की एज कितनी हो जाएगी x + 10, क्योंकि हमने प्रेजेंट एज x मानी है, तो 10 साल बाद, आने वाले 10 सालों बाद नूरी की जो तब की एज होगी वो होगी x + 10 ईयर्स। अब क्या हो जाएगा, ट्वाइस है एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की उम्र तब क्या हो जाएगी y + 10 का 2 टाइम्स होगा, दैट इज x + 10 इक्वल्स टू 2 ऑफ y + 10। अगर हम इसे सोल्व करें तो x + 10 इक्वल होगा 2y + 20। 2y को हम लेफ्ट साइड में और 10 को राइट साइड में ले जाएं, तब क्या होगा, x - 2y इक्वल्स टू 20 - 10, और इससे जो हमारी इक्वेशन 2 में निकल के आई y x - 2y इक्वल्स टू 10, इक्वेशन 2। अब क्योंकि दोनों ही इक्वेशन में x के कोफिशिएंट इक्वल हैं, दोनों ही पॉजिटिव साइन में, तो हम x को एलिमिनेट करते हैं ताकि हमारी पहले वैल्यू y की आ जाए। ठीक है, तो कर रहे हैं हम क्या, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 वी गेट, हम इक्वेशन 1 से 2 घटा रहे हैं। इक्वेशन 1 है हमारा x - 3y इक्वल्स टू -10, और इक्वेशन 2 है हमारा x - 2y इक्वल्स टू +10। माइनस का साइन, माइनस का साइन और माइनस का साइन। देखिए सेकेंड इक्वेशन है x पॉजिटिव है और माइनस के साइन के इम्पैक्ट से हो जाएगा -x, और इक्वेशन 1 में क्या है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव x -x को कैंसिल कर देगा, x हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन में 2y माइनस का है यानी -2y है, माइनस के इम्पैक्ट से बन जाएगा प्लस का 2y। इक्वेशन 1 में है माइनस का 3y, तो माइनस का 3y प्लस का 2y इज -y। नाउ सेकेंड इक्वेशन में 10 पॉजिटिव है, माइनस के इम्पैक्ट से हो जाएगा -10, -10 एंड -10 इज -20। सिंस -y इक्वल्स टू -20 हमारा आया, इसलिए y की वैल्यू कितनी हो गई 20। ये सोनू की प्रेजेंट एज है। ठीक है, अब किसी एक इक्वेशन में हमें रखना था, तो हम इक्वेशन 1 में ही रख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 हमारा क्या था, x - 3y था, दैट इज x - 3 इंटू 20 इक्वल्स टू कितना है -10 है। इससे x - 60 हमारा हो गया -10, या ये कहें कि x इक्वल्स टू हो गया -10 + 60 इक्वल्स टू 5050। इसका मतलब x हमने क्या माना था, जो एज मानी थी हमने किसकी, नूरी की। ठीक है, तो आंसर लिखने का वक्त आ गया। सो x की वैल्यू कितनी है हमारी आ रही 50 और y की वैल्यू आ रही है 20, तो आंसर का समय है, इसीलिए नूरीज एज इक्वल्स टू 50 ईयर्स और सोनू एज इक्वल्स टू 20 ईयर्स। ये हमारे 2 रिजल्ट आए। ठीक है, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं समराइज़ कर रहे हैं। जो क्वेश्चन ने हमें बोला वो था 5 साल पहले नूरी की जो उम्र थी वो सोनू की तब की उम्र से 3 टाइम थी, यानी 3 की मल्टीप्लाई थी। अगर हम नूरी के प्रेजेंट एज को x और सोनू की प्रेजेंट एज को y माने, तो 5 साल पहले नूरी की एज क्या होगी, x - 5 होगी, और क्योंकि 3 टाइम है तो 3 इंटू y - 5, क्योंकि सोनू की एज तब क्या होगी y - 5 होगी। 3 को आपने y और 5 के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया तो इक्वेशन कुछ ऐसा बना, x - 5 इक्वल्स टू 3y - 15, और इसे इक्वेशन 1 में आपका ट्रांसलेट हुआ x - 3y इक्वल्स टू -10। इसी तरह से दूसरी जो कंडीशन बोली उन्होंने, 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद
नूरी की एज कितनी हो गई, आज x है, x + 10। और ऐसे ही जो सोनू है, सोनू की एज कितनी हो गई, y है आज, तो y + 10। तो कंडीशन क्या कर रहा है, 2 टाइम्स हो जा रहा है, क्या हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। तो x + 10 होगा 2 × y + 10 के, 2 को फिर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2y + 20। तो x + 10 = 2y + 20 से हमारी इक्वेशन निकल गई है x - 2y = 10। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो x के कोफिशिएंट दोनों में इक्वल है, यानी x और x है। इसीलिए हमने तय किया कि इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हमने किया, x से x कैंसिल हो गया, हमारा y जो है पहले इक्वेशन से -3 और दूसरे इक्वेशन से +2 बनने की वजह से -y आया। ऐसे ही जो हमारा कांस्टेंट पार्ट है, राइट साइड पार्ट है, -10 इज़ -20, y की वैल्यू हमारी 20 आ गई। y की वैल्यू 20 को हमने इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट किया तो हमें x की वैल्यू 50 मिल गई। x हमने प्रेजेंट एज नूरी की एज्यूम करी थी, यानी नूरी की जो प्रेजेंट एज है वो 50 ईयर्स है और सोनू की जो प्रेजेंट एज है वो 20 ईयर्स है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर डिजिट्स, फाइंड द नंबर। हमें नंबर बताना है, ठीक है। अब अगर हमारा 2 डिजिट नंबर है तो हमारा 1s प्लेस और 2 प्लेस होगा, ये ध्यान रखना होता है। अगर हम एक नंबर ले लें जैसे 23 है तो 23 का मतलब क्या है, 2 at 10 प्लेस होगा और 3 होगा 1s प्लेस, तभी 23 है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है क्योंकि 2 डिजिट नंबर है तो हमें 1s प्लेस और 10s प्लेस के 2 डिजिट एज्यूम करने पड़ेंगे। तो करते हैं सॉल्यूशन। लेट x is 10s place number, 10s place digit, and y is 1s place digit, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। हमें पहली बार में तो x + y = क्या दे रखा है, 9 दे रखा है, क्योंकि उसकी पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा जो डिजिट्स हैं 2 डिजिट का एक नंबर है तो उनका जो सम है वो है 9। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज, सेकेंड में है कि 9 टाइम दिस नंबर इज़ व्हाट, 10x + y होगा, क्योंकि x को हमने 10s प्लेस का डिजिट माना और y क्या है, 1s प्लेस का है। तो जो एक्चुअल नंबर होगा वो होगा 10 × x + y। इसका जो 9 टाइम है वो किसके बराबर है, वो बराबर है ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। y को 10s में और x को 1s प्लेस में लिया गया है। रिवर्सिंग ऑर्डर में क्या होगा, 10y + x नंबर होगा। इस कंडीशन में 9 टाइम्स ऑफ द नंबर हमारा क्या है, करंट 10x + y है, और ट्वाइस यानी 2 × रिवर्स ऑर्डर क्या होगा, 10y + x होगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ये हो गया 10 90x + 9y = 20y + 2x। x और y दोनों को राइट साइड में अगर हम ले आएँ तो 90 - 2x, 90x - 2x + 9y - 20y = राइट साइड में बचेगा 0। इससे 88x - 11y = होगा 0, क्योंकि 11 से डिविजिबल है दोनों, तो हम अगर इसे डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 8x - y = 0। हमने 11 से डिवाइड कर दिया इक्वेशन को, तो 8x - y इक्वेशन 2, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया और ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 1 में y का कोफिशिएंट 1 है, इक्वेशन 2 में y का कोफिशिएंट -1 है। तो अगर हम इस इक्वेशन में को ऐड कर दें दोनों इक्वेशन को तो हमारा y एलिमिनेट हो जाएगा। इसलिए हम कर रहे हैं परफॉर्मिंग
इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, हमारा टारगेट है y को एलिमिनेट करना, तो करते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 है इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 है हमारा 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें इसे ऐड करना है। 8x प्लस x इज 9x, माइनस वाई प्लस वाई इज कैंसिल इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू क्या होगा 9 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब क्योंकि x की वैल्यू 1 है, हम उसे इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो जो y की वैल्यू आएगी हमारी क्या है वो, फ्रॉम इक्वेशन 1 था x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो हमारा होगा 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 9 इम्प्लाइज इज y इक्वल्स टू 9 माइनस 1 इम्प्लाइज इज y इक्वल्स टू 8। तो हमें नंबर बताना था, सो रिक्वायर्ड नंबर इज क्या था 10x, यानी 10 इंटू 1 प्लस 8, दैट इज़ 10 प्लस 8 इक्वल्स टू 18। तो जो हमारा ओरिजिनल नंबर है जिसके लिए हम बात कर रहे हैं वो 18 है। चलिए एक बार फिर सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। क्या था यहाँ पे, क्वेश्चन ने कहा 2 डिजिट का एक नंबर है, और 2 डिजिट के एक नंबर की जो फॉर्म होती है वो 10x प्लस वाई की फॉर्म में होगी। अगर x हमारा 10 डिजिट नंबर है और y जो है हमारा 1 प्लेस डिजिट है, यानी x क्या है हमारा 10 प्लेस का डिजिट है और y हमारा 1 प्लेस का डिजिट है, तो जो नंबर हमारा ओरिजिनल बनेगा वो बनेगा 10x प्लस वाई। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। सॉल्यूशन क्या था, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। किसी 2 डिजिट नंबर के अगर डिजिट का सम करें तो 9 है। तो पहला जो इक्वेशन है वो हमारा सिंपल था कि अगर हमने x माना 10 प्लेस का डिजिट है और y माना 1 प्लेस का डिजिट है, देन x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, क्योंकि डिजिट्स का सम 9 था। क्वेश्चन 1 सेकेंड पार्ट में बोला कि 9 टाइम्स दिस नंबर इज़ ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। तो एक तरफ 9 है, एक तरफ ट्वाइस है, 2 है। अब नंबर हमारा क्या है, डेफिनेटली क्योंकि हमारा x 10 प्लेस डिजिट है तो 10x है और y 1 प्लेस है तो प्लस y। 9 इंटू 10x प्लस वाई इक्वल है हमारा ट्वाइस यानी 2। अगर रिवर्स ऑर्डर करें तो 10y प्लस x के बराबर। हमने 9 को लेफ्ट हैंड साइड में और 2 को राइट हैंड साइड में डिस्ट्रीब्यूट किया, तब हमारी इक्वेशन जो निकल के आई y 88x माइनस 11y इक्वल्स टू 0। क्योंकि 11 से डिविजिबल है, दोनों के कोफिशिएंट्स हमने डिवाइड किया, हमारी इक्वेशन बनी 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब इक्वेशन 1 में प्लस y था और इक्वेशन 2 में माइनस y था, कोफिशिएंट इक्वल थे। मैंने डिसीजन लिया कि हम इन दोनों को ऐड कर दें जिससे y एलिमिनेट हो जाएगा। ऐसा हुआ भी, और हमारी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आया वो आया 9x इक्वल्स टू 9 और x की वैल्यू आ गई 1। अब क्योंकि x की वैल्यू 1 आई, हमने इस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करने का डिसीजन लिया, तो 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 9 विच गिव्स अस y इक्वल्स टू 8। इससे जो रिक्वायर्ड नंबर आया हमारा आया 10 इंटू 1 प्लस 8 इक्वल्स टू 18। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है हमारा, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना बैंक गई और वहाँ से उन्होंने 2000 रुपये निकाले अपने खाते से। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 नोट्स ओनली। डिनोमिनेशन थे, उन्होंने कहा कि जो आप 2000 रुपये मुझे दें तो वो सिर्फ 50 और 100 के नोट में दें। मीना गॉट 25 नोट्स एट ऑल। 50 और 100 के कुल मिला के उन्हें 25 नोट मिले 2000 रुपये बनाने के लिए। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसिप्ट। बताइए कि कितने नोट्स उन्होंने जो हैं 50 और 100 के लिए। देखिए एक तो टोटल नोट्स कितने हैं 25। इसका मतलब है अगर हम x मान लें कि ₹100 के नोट्स हैं, y मान लें कि ₹50 के नोट्स हैं, आप किसी को भी मान सकते हैं x y, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कितनी है कि 50 के नोट्स की अगर x माना हमने नंबर ऑफ नोट्स और y, चलिए करते सॉल्यूशन। लेट मीना
received X unit of rupees 50 notes and Y units of rupees 100 नोट्स। ठीक है, हमने माना कि मीना को 50 के नोट जो हैं एक्स मिले, एक्स का मतलब एक्स नंबर मिले, चाहे 10 नोट है 5 नोट है ऐसे, तो हमने कितने माने एक्स नोट जो है 50 के मिले, और वाई जो है नंबर ऑफ यूनिट जो है 100 के नोट्स मिले। ठीक है, तब सवाल ने आगे क्या कहा, मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ ₹1000, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि 50 के नोट एक्स थे तो 50 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू वाई इक्वल्स टू कितना है 2000 है। क्यों है, मीना ने विड्रॉ किया 2000 रुपये के, अब 50 के नोट कितने हैं एक्स नंबर है तो 50 इंटू एक्स, और 100 के नोट्स कितने हैं वाई नंबर है, 100 इंटू वाई इक्वल्स टू 2000 है। ठीक है, अब ये हुआ तो चलिए इसे थोड़ा सा इजी और कर दें। 50 से हम इस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, जब 50 से करेंगे तो x क्या हो जाएगा, खाली रह जाएगा, जबकि y कितना हो जाएगा प्लस 2y, और 50 से करेंगे तो 54 से 200 40, इक्वेशन 1 हमारी हो गई। हमने क्या किया, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 50, क्योंकि 50 कॉमन नंबर दिखाई दे रहा था, इसे थोड़ा हमारा इक्वेशन ईजी लुक में आ गया। 50 से 50 गया 1, 100 गया 50 से 2, और 2000 50 से डिवाइड हुआ तो 40 टाइम्स। ठीक है, अब दूसरा था मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, उन्हें टोटल कितने नोट्स मिले 25, इसका मतलब है x नंबर ऑफ 50 नोट्स थे, y नंबर ऑफ 100 नोट्स थे, टोटल कितने नोट्स थे 25, इक्वेशन 2। देखिए इक्वेशन 1 में x, इक्वेशन 2 में भी x पॉजिटिव है और सेम कोफिशिएंट है 1, इसलिए अगर हम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, क्योंकि x एलिमिनेट हो जाएगा। इसलिए हम क्या करें, परफॉर्मिंग इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, वी गेट x प्लस 2y इक्वल्स टू 40 और x प्लस y इक्वल्स टू 25। क्योंकि हमें इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस माइनस और माइनस, ऐसे करने से x से x कैंसिल हो गया, 2y से y गया हमारा आया y, और 40 माइनस 25 इज़ 15, y की वैल्यू हमारी 15 आ गई। ठीक है, अब किसी एक इक्वेशन में तो हम इक्वेशन 2 में रख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से y की वैल्यू 15 है, तो x प्लस 15 इक्वल्स टू कितना है 25, एम्प्लाइज इज x इक्वल्स टू 25 माइनस 15, x इक्वल्स टू 10, यानी x हमने क्या माना था नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स थे, y क्या माना था हमने नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स थे। ठीक है, सो शी रिसीव्ड, ठीक है, 10 50 रुपीज़ नोट, रुपीज़ 50 नोट्स एंड 15 रुपीज़ 100 नोट्स। ठीक है, उन्होंने 10 के 50 नोट्स, मतलब 50 के 10 नोट्स और 100 के 15 नोट लिए 2000 रुपये के बदले में। क्वेश्चन को एक बार फिर समराइज़ कर लेते हैं। क्वेश्चन ने कहा कि मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपये, 2000 रुपये विड्रॉ कराए, 2000 रुपीज़ विड्रॉ कराए। शी आस्क्ड कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 नोट्स ओनली, उन्होंने कहा ये जो 2000 रुपये हैं केवल 50 से 100 के नोट देने हैं। तब मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, उन्हें कुल 25 नोट्स मिले। फाइंड आउट हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड, कि 50 के और 100 के कितने कितने नोट मिले। हमने मान लिया कि मीना ने x नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स लिए और y नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स लिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो 50x प्लस 100y इक्वल टू कितना होगा 2000, क्योंकि उन्होंने 2000 रुपये विड्रॉ कराए
और अगर x यूनिट हमने 50 के नोट लिए तो 50x, और y यूनिट हमने 100 के नोट लिए तो 100y इक्वल टू 2000 है। 50 से क्योंकि दोनों तरफ दोनों साइड में डिविजिबल था, हमने 50 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा इक्वेशन बचा x प्लस 2y इक्वल टू 40, इक्वेशन 1। दूसरा, क्योंकि उन्हें 25 नोट्स मिले थे और x क्या थे, नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट था, y क्या थे, नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट थे, तो x प्लस y 25 हो गया। दोनों इक्वेशन में x के कोफिशिएंट पॉजिटिव और 1 था। हमने x को एलिमिनेट करने का डिसाइड किया, इसलिए हमने इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 किया, जिससे हमें y की वैल्यू 15 आई। y की वैल्यू 15 हमने इक्वेशन 2 में रखने का डिसीजन लिया, तो x प्लस 15 इक्वल्स टू 25, जिसने x की वैल्यू 10 दी। इस तरह से हमारे पास ये पता चल गया कि हमारे पास टोटल जो है, यानी जो 50 के नोट से उन्हें 10 मिले और जो 100 के नोट से उन्हें 15 हासिल हुए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। 5th पार्ट है, अ लैंडिंग लाइब्रेरी वॉज फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। किराए पे जो एक लाइब्रेरी है जो किताबें देती है, और पहले 3 दिन के लिए वो फिक्स चार्ज लेती है, और उसके बाद जो एडिशनल चार्ज हैं हर डे के हिसाब से लेती है। ईच डे लिखा हुआ है, यानी जितने दिन लेट होगी किताब 3 दिन के बाद उतने दिन के, यानी 3 दिन का फिक्स चार्ज है, उसके बाद हर दिन का चार्ज है जो अलग है। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 days। सरिता ने एक किताब लाइब्रेरी से ली और उसके लिए उन्होंने 27 दिन दिए, जबकि उन्होंने इस किताब को टोटल 7 दिन रखा। याद रखिए, 7 दिन जब रखा तो फिक्स चार्ज जो है 3 दिन के लिए था, यानी बाकी के 4 दिनों के लिए ईच डे के हिसाब से, पर डे के हिसाब से चार्जेस लगे उन्हें। वाइल सूजी पेड ₹21 फॉर द बुक सी कैप्ट 5 days। जबकि सूजी ने 5 दिनों के लिए जब किताब रखी तो उन्हें 21 रुपये पे करने पड़े। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच डे। हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि फिक्स चार्ज कितना है और हर दिन के हिसाब से कितना चार्ज लगा एडिशनल डेज के लिए। करते हैं सॉल्यूशन। लेट क्या माना है, फिक्स चार्ज, फिक्स्ड चार्ज इक्वल्स टू ₹x। कितने दिन के लिए, फॉर 3 days है, यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, फॉर फर्स्ट 3 days। ठीक है, इससे थोड़ा इजी रहेगा इक्वेशन फॉर्म करने में। और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज डे इक्वल टू ₹y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सरिता पेड 27, उन्होंने कितने रुपए पे किए, 27। ठीक है, कितने दिन के लिए, 7 दिनों के लिए। अब 7 दिन में 3 दिन तो फिक्स चार्ज वाले थे, इसका मतलब है फिक्स चार्ज कितना था, x था। कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए। एडिशनल चार्ज क्या था, y पर डे था। y कितने दिनों के लिए लगा, 4 दिनों के लिए लगा। 7 में से 3 दिन के फिक्स चार्ज हो गए जो कि x है, तो इसे 3x मत कर दीजिएगा क्योंकि x फिक्स है फॉर 3 days, इसलिए x प्लस रिमेनिंग डेज एक्स्ट्रा कितने थे, 4 दिन एक्स्ट्रा उन्होंने रखी किताब, 4 days 4, और कितना पे किया पर डे के हिसाब से y, तो ₹27 उन्होंने पे किया। ये हो गया इक्वेशन 1। x 3 दिन का चार्ज है, ये मत भूलिएगा, तो 3 दिन का x चार्ज है, इसलिए 3x नहीं होगा, सिर्फ x होगा 3 दिन के लिए। उसके बाद 7 में से 3 गया, बचे 4 दिन। 4 दिन के लिए पर डे के हिसाब से y यानी 4y उन्होंने दिया, 4 दिन का टोटल जो है चार्ज, टोटल 27 पे किया। सेकेंड क्वेश्चन है, सूजी पेड 21 फॉर द बुक शी कैप्ट फॉर 5 days। अब सूजी ने 5 दिन के लिए किताब ली और 21 रुपये पे किए। कितने के, 21 रुपये। कितने दिन के लिए था, 5 दिन के लिए, तो 3 दिन का किराया हुआ कितना, x, बाकी के 2 दिन का किराया हुआ 2y। ठीक है, इस तरीके से इक्वेशन 1 हमारी बनी x प्लस 4y इक्वल्स टू 27, इक्वेशन 2 बनी x प्लस 2y इक्वल्स टू 21। अब क्योंकि दोनों ही इक्वेशन में हमें x की कोफिशिएंट इक्वल भी दिखाई दे रहे हैं और पॉजिटिव है, तो हम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे x एलिमिनेट हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी। तो करते हैं
परफॉर्मिंग इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 वी गेट x प्लस 4y इक्वल्स टू 27 इक्वेशन 1 है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 21 इक्वेशन 2 है, माइनस का साइन एंड माइनस का साइन। देखिए माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया माइनस 2y और इक्वेशन 1 में प्लस 4y, दोनों का डिफरेंस आ गया 2y, माइनस 21 प्लस 26 आ गया। सो हमें y की जो वैल्यू मिली वो बनी 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 3। क्योंकि y की वैल्यू 3 आई, किसी एक इक्वेशन में रखनी है, हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 से x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 27 है, विच गिव्स अस x प्लस 12 इक्वल्स टू 27, विच गिव्स अस x equals to 27 minus 12, x equals to 15। x की वैल्यू 15 आ गई, y की वैल्यू जो है 3 आ गई। अब x क्या है हमारे इस क्वेश्चन में, x है फिक्स चार्ज। सो आंसर फिक्स चार्ज कितना हो गया, फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू हो गया ₹15 और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे हो गया ₹3। एक बार समराइज कर लेते हैं दोबारा से। एक लैंडिंग लाइब्रेरी वाज हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे देयर आफ्टर। एक लाइब्रेरी है जो किताबें किराए पे देती है, उसका पहले 3 दिन के लिए जो चार्ज है वो फिक्स है, उसके बाद हर एक्स्ट्रा दिन के लिए वो कुछ एडिशनल चार्ज दे रही है जो कि पर डे के हिसाब से है। सरिता पेड 27 रुपीज़ फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 days। सरिता ने 27 रुपये पे किए लाइब्रेरी को जब उन्होंने 7 दिन के लिए किताब रखी। वहीं पे सूजी जो है उन्होंने 21 रुपये पे किए जब उन्होंने किताबें 5 दिन के लिए अपने पास रखी। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। हमें बताना है फिक्स चार्ज क्या है और एक्स्ट्रा डे का चार्ज क्या है पर डे के हिसाब से। हमने इसके लिए सपोज किया लेट फिक्स चार्ज इक्वल्स टू ₹x। माना कि 3 दिन के लिए जो फिक्स चार्ज है वो ₹x है और y पर डे के हिसाब से चार्ज है। तब हमें सरिता की कंडीशन देखें, उन्होंने 27 रुपये पे किए, फिक्स चार्ज x प्लस 7 दिन में से 3 दिन हो गए फिक्स चार्ज के, तो बाकी के 4 दिन के लिए 4y हो गया इक्वल्स टू 27 इक्वेशन 1। ऐसे ही सूजी ने 5 दिन बुक रखी, 3 दिन का फिक्स चार्ज हो गया x, बाकी के बचे 2 दिन का हो गया 2y, तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 21। x के क्योंकि कोफिशिएंट इक्वल थे दोनों में, इसलिए मैंने इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 परफॉर्म किया, जिससे 2y इक्वल्स टू 6 या ये कहेंगे y की वैल्यू 3 आ गई। y की वैल्यू को 3 को जब हमने जो सब्सटीट्यूट किया इक्वेशन 1 में, तो हमें x की वैल्यू 15 मिली। x हमारा फिक्स चार्ज है फॉर 3 days, तो हमने आंसर दिया कि जो x है ₹15 है जो 3 दिन का चार्ज है लाइब्रेरी का, और y जो है पर डे जो एडिशनल डेज़ हैं उनका चार्ज है ₹3 पर दिन। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और प्लीज़ हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी रेकमेंड करें। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम जब आएंगे उससे बहुत पहले हम आपको क्रैश कोर्स भी करा देंगे और बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी हमारे चैनल पे आपको मिल जाते हैं। तो प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कुछ पॉजिटिव कमेंट्स दीजिए।